तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो एस्टेट के अंदर आपका हरियाणा जीके आती है उसके पीवाईक्यू की। और ये 2021 के अंदर जो तीनों लेवल आपके हुए थे, प्राइमरी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंबाइन लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हरियाणा जीके के जो है इसके अंदर क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइमरी लेवल का पेपर है उसको हम देखते हैं। प्राइमरी लेवल का जो पेपर है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन था हिसार, सेकंड सोनीपत और थर्ड आपका फरीदाबाद और फोर्थ था आपका गुरुग्राम। तो आपसे पूछा गया है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, उसका जो है पार्ट नहीं है, उसका जो है हिस्सा नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, वो आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका हिसार जो है वो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। उसके अलावा सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम ये तीनों ही क्या है कि एनसीआर के अंदर आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आते हैं। और ये प्राइमरी लेवल का पार्ट है आपका, प्राइमरी लेवल के अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी 2021 के अंदर। तो पीवाईक्यू को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको हरियाणा जीके के अंदर जो आपके 10 नंबर का जो पेपर आता है, चाहे वो किसी भी लेवल के अंदर हो, तो उसको करने में आपको ईजी मतलब आसानी होगा। आपको आसानी से क्या है कि आप उसको सोल्व कर पाएंगे, ईजी पड़ेगा आपको। तो इसको हर एक क्वेश्चन को, यानी कि इसके अंदर हमने तीनों लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन जो है तीनों लेवल के आपको इसमें मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्राइमरी लेवल के अंदर पूछा हुआ था हरियाणा जीके से एस्टेट के अंदर, वो था आपका 2021 के अंदर, वो था हरियाणा की जो है 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका श्री बिशन लाल सैनी, उसके बाद श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद श्री अनूप धानक और उसके बाद श्री रणजीत सिंह। तो विच इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन 14th असेंबली ऑफ हरियाणा, श्री बिशन लाल सैनी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अनूप धानक या फिर रणजीत सिंह। तो 82 का जो है राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो विधानसभा के अंदर जो 14वीं विधानसभा के इलेक्शन जो हुए थे उसके अंदर जो विपक्ष का नेता जो आपके एमएलए बने थे, एमएलए के अंदर जो बाद में जो विपक्ष था, विपक्ष के अंदर यानी कि जो आपका अपोजिशन था, अपोजिशन के अंदर क्या है कि आपका जो नेता था, लीडर था, वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस की जो है विपक्ष की सरकार, विपक्ष के अंदर जो है मतलब बीजेपी की सरकार थी और विपक्ष में आपकी कांग्रेस, तो उसके अंदर कांग्रेस के अंदर जो विपक्ष का नेता था वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो वो है आपका नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ और चौरंगी नाथ जाने जाते थे। तो ये पीवाईक्यू हरियाणा जीके के, इसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है, सिद्ध पुरुष के नाम से, पूर्ण भगत के नाम से, महामंडलेश्वर के नाम से या फिर संत कवि के नाम से। तो 83 का जो है राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है, वो रहेगा पूर्ण भगत के रूप में, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ, चौरंगी नाथ जो है आपके पूर्ण भगत नाम के नाम से क्या है कि जाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आपसे पूछा गया था आपके एस्टेट के अंदर हरियाणा जीके से, तो वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया या फिर विनेश फोगाट। तो 84 का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा रवि कुमार दहिया, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इन क्वेश्चंस के ही टॉपिक आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाने, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही आपका जो है बदलने वाला है, बाकी आपका जो टॉपिक है वो सेम रहने वाला है। तो हर एक टॉपिक मतलब हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, समझना है और साथ में हर एक क्वेश्चन को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया था वो था, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा भजनलाल सेकंड, यानी कि भजनलाल ने जो है सबसे ज़्यादा समय तक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीआरटी लेवल के अंदर पूछा गया था हरियाणा जीके के अंदर, एस्टेट के अंदर, तो वो था निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो भिवानी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला
नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ज़िला आपको पता ही है वो आपका सिरसा। तो सिरसा आपका जो है सबसे बड़ा ज़िला रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, तो ये भी क्या आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, इसमें क्या रहेगा आपका थर्ड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि आपसे एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ऑप्शन में आपको बताने हैं कि सही विकल्प कौन सा रहेगा। तो ना तो भिवानी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ज़िला है और ना ही हिसार जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा ज़िला है। तो इसमें आपका थर्ड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्राइमरी लेवल के अंदर एस्टेट के अंदर 2021 के अंदर हरियाणा जीके से, तो वो आपका ज़िला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है रोहतक, हिसार, यमुनानगर या फिर चरखी दादरी। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। 87 का अंदर जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे आपका थर्ड। यमुनानगर के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। यमुनानगर जो है आपका ज़िला जिसके अंदर क्या है कि वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जो पूछा गया था PYQ हुआ है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? हिसार, करनाल, यमुनानगर या फिर रोहतक। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा सेकंड करनाल। करनाल जो है, करनाल के अंदर क्या है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, यानी कि इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में पड़ता है ये पूछा हुआ है। तो जितने भी आपके संस्थान हैं वो ज़रूर आप याद करके जाएं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। टॉपिक आपका जैसे मैंने बताया यही रहेगा सेम, लेकिन आपका संस्थान या जगह जो है वो बदल जाएगी, शहर जो है बदल जाएगा। तो अलग अलग संस्थान अलग अलग ज़िलों में पढ़ते हैं। इस तरीके से संस्थान की लिस्ट आपको बुक में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर दी मिलेगी, उससे आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो इसमें पूछा गया था राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आपका रहेगा करनाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था प्राइमरी लेवल के अंदर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपका हिसार, गुरुग्राम, अम्बाड़ा और रोहतक, इस साइड में पंचकुला, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और सिरसा। तो ये आपको सम्मिलित करने हैं किससे कौन सा किससे साथ बिलोंग करता है मिलता है। तो आपका 89 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है थर्ड। 89 का राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड रहने वाला है, यानी कि आपका एक का जो है वो क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि हिसार और सिरसा साथ में पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो 2 है 2 का आपका क्या आएगा 3 आएगा, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है अम्बाड़ा और पंचकुला साथ में पढ़ते हैं, तो 1 आ जाएगा 3 का। और डी का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो आपका रहेगा सोनीपत, क्योंकि सोनीपत और रोहतक साथ में पढ़ते हैं। तो इसका जो सही से मिलान रहेगा आपका थर्ड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको जोड़ा पहचानना है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, पहले देख लीजिए, बड़कल झील जो फरीदाबाद में पड़ती है, बिंडावास झील जो झज्जर, उसके बाद चंदेली झील जो गुरुग्राम या फिर बुलबुल झील जो जींद में पड़ती है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 90 का 3। चंदेली झील जो है वो गुरुग्राम में नहीं पड़ती है, बाकी जो है आपके राइट आंसर रहने वाले हैं। तो बड़कल झील फरीदाबाद, बिंडावास झील झज्जर और बुलबुल झील जो आपकी जींद के अंदर पड़ती है। तो ये था आपका प्राइमरी लेवल। उसके बाद प्राइमरी लेवल के जो 10 क्वेश्चन से PYQ हरियाणा जीके के 2021 के अंदर जो पूछे गए थे एस्टेट के अंदर वो आपने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पेपर जो आया था 2021 के अंदर, उसके अंदर हरियाणा जीके जो पूछी गई थी उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो उसमें था महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री जो विवाह शगुन योजना है उसके अंतर्गत जो है कितनी राशि जो है महिला ये आपका मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो है महिला खिलाड़ी को जो है दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका है 11,000 रुपये, उसके बाद 21,000 रुपये, उसके बाद 31,000 रुपये, उसके बाद 51,000 रुपये। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 81 का 3। 81 का आपका क्या राइट आंसर रहेगा थर्ड, यानी कि 31,000 रुपये जो है महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था सेकंड पेपर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था आपका 1857 की क्रांति के नायक
अब्दुल रहमान जो खान से, वो कहाँ से संबंधित थे? बहादुरगढ़ से, फरुखनगर से, झज्जर से या फिर यमुनानगर से? तो 82 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड रहने वाला है, वो झज्जर से बिलोंग करते थे। तो जो नायक थे 1857 की क्रांति का हरियाणा से, वो अब्दुल रहमान खान जो है वो आपके झज्जर से जो है बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो PYQ आपसे पूछा गया था वो था आपका, इसके हर एक के टॉपिक जो है मैंने आपको बता ही दिया कि हर एक के टॉपिक आप जरूर कवर करके जाएं। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके से न छूटे, चाहे कोई भी आपका लेवल हो। 83 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था PYQ के अंदर, वो आपका है फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य के कितने स्वर्ण पदक जो है जीते थे? तो 13, 18 या फिर 21 या फिर 24? तो 83 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा 3। थर्ड जो है राइट आंसर रहने वाला है 83 का आपका राइट आंसर रहेगा 21, यानी कि फरवरी 2021 के अंदर जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें हरियाणा राज्य ने 21 स्वर्ण पदक जो है जीते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था पेपर के अंदर वो था, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे? BN चक्रवर्ती, AR किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर कप्तान सिंह सोलंकी? तो 84 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा BN चक्रवर्ती, यानी कि निम्नलिखित में से हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं वो है BN चक्रवर्ती। तो जितने भी राज्यपाल रहे हैं आपके उनको रिवाइज करें, मुख्यमंत्री जितने रहे हैं उनको रिवाइज करें, कितने समय तक रहे हैं, कौन सा कितने समय तक रहा है, कौन सा सबसे कम समय तक रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा समय तक रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी ज़रूरी है ताकि हरियाणा जीके का क्वेश्चन कोई भी आपका गलत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये सेकंड पेपर चला हुआ आपका, सेकंड पेपर के अंदर जो हरियाणा जीके आई थी 2021 के अंदर एस्टेट के अंदर, तो उसके अंदर आपका 85 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। तो इसमें है मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं या फिर हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है? तो सही कोट आपको चुनना है। सही कोट इसके अंदर क्या है कि 85 का जो राइट आंसर आपका रहेगा 4, यानी कि दोनों ही सत्य है। मुख्यमंत्री क्या है कि अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, साथ में हरिगंधा जो है अकादमी की पत्रिका है, किसके लिए? हरियाणा साहित्य अकादमी के लिए, इसलिए दोनों ही क्या है कि आपके सत्य रहेंगे। तो आपका 4 जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद 86 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल, ये सेकंड पेपर से है, तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो पलवल में, अम्बाड़ा में, हाथीन में या फिर बल्लभगढ़ में? तो 86 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट, पलवल के अंदर जो है आपका पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में स्थित है, वो आपका पलवल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में जो है स्थित है? कैथल, पंचकुला, हिसार या फिर भिवानी? तो 87 का जो राइट आंसर आपका रहेगा भिवानी, यानी कि 4th जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है आपका किस जिले में? भिवानी जिले के अंदर स्थित है। तो ये सेकंड पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट के अंदर 2021 के अंदर हरियाणा जीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की मंत्रिपरिषद के में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 10, 12, 14 या फिर 6? तो 88 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सेकंड, यानी कि 12 जो है हरियाणा के मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य जो है वो हो सकते हैं 12। तो 88 का जो है राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा सेकंड, यानी कि 2, यानी कि 12 जो आपके मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 89 सेकंड पेपर के अंदर हरियाणा जीके से एस्टेट के अंदर 2021 में, तो वह निम्नलिखित में से कौन से युगम जो है सही है? तो राज्य पशु काला हिरण, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल, उसके बाद नाहर वन्य जीव अभयारण्य झज्जर के अंदर। तो इसमें जो है 89 के अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो आपका सही है, यानी कि राज्य पशु आपका काला हिरण है और सेकंड जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका कैथल के अंदर स्थित है। लेकिन आपका नाहर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका गलत रहेगा, तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था 90 क्वेश्चन, जो मतलब आपका हरियाणा जीके से एस्टेट लेवल 2 के अंदर पूछा गया था 2021 के अंदर, वो आपका सही से आपको मिलान करना है। तो इसमें बीरबल का रंग, उसके बाद आध्यात्मिक संग्रहालय, उसके बाद चोर गुम्बद, उसके बाद सोना का किला। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 90 का 2, सेकंड जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि अगर मिलाएं तो ए का जो आपका वो क्या रहेगा है थर्ड आएगा, यानी कि बीरबल का जो रंग महल कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। उसके बाद बी जो है आपका आध्यात्मिक
ये आपका आध्यात्मिक संग्रहालय क्या कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पानीपत के अंदर पड़ता है, पानीपत के अंदर पड़ता है। दोबारा मिला देते हैं, तो बीरबल वाड़ा जो आपका वो यमुनानगर आएगा 1 का 3। उसके बाद आध्यात्मिक वाड़ा पानीपत आएगा। उसके बाद चोर गुम्बद जो आपकी वो नारनौल में पड़ती है, और सोने जो आपका सोना का किला है वो गुरुग्राम में पड़ता है। तो इस तरीके से आपका ठीक से मिलान होगा। ये था आपका सेकंड पेपर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो आपसे हरियाणा जीके के अंदर 2021 के अंदर पूछे गए थे एस्टेट के अंदर। उसके बाद इसके साथ ही हम थर्ड पेपर को भी देख लेते हैं, थर्ड पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थर्ड पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था आपका हरिप्रभा जो है मासिक पत्रिका। तो पत्रिका के बारे में आपका सेकंड लेवल में भी और थर्ड लेवल के अंदर भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो पत्रिका को जो है टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, या फिर हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा 81 का थर्ड, यानी कि हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा जो है हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये आपका थर्ड लेवल का पेपर है, पीजीटी लेवल का पेपर है, जो आपका हरियाणा जीके जो है पूछी गई थी एस्टेट एग्जाम 2021 के अंदर। उसके अंदर 81 यानी कि पीवाई की जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 81 हरियाणा जीके का, वो था हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? वो आपका हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो थर्ड लेवल में पूछा गया था हरियाणा जीके से, वो था 2021 के अंदर निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? जय भगवान गोयल, वीरेंद्र सिंह, तरलोचन सिंह या फिर मुकेश सिंह। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे थर्ड, 85 का तरलोचन सिंह। तरलोचन सिंह क्या है कि ये आपके पद्म भूषण प्राप्त करता है 2021 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कुछ पूछा गया था वो था ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। हर्षरित, युवान चांग के यात्रा वृतांत, या फिर कादम्बरी, या फिर कर्पूर मंजरी। तो 83 का जो राइट आंसर आपसे जो आपका पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि थानेसर का उल्लेख मिलता है किसके अंदर? तो फर्स्ट और सेकंड हर्षरित के अंदर, और साथ में युवान चांग यात्रा वृतांत के अंदर। यानी कि ये दो आपकी पुस्तकें हैं, दो आपके क्या है कि आपके ग्रंथ है जिनके अंदर क्या है कि आपका क्या मिलता है? थानेसर का जो है उल्लेख देखने को मिलता है इसमें, हर्षरित और युवान चांग का यात्रा वृतांत। उसके बाद थर्ड लेवल के अंदर जो हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंदर एस्टेट के अंदर, वो था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है संगत है? तो इसमें सरस्वती, डांगूसई, इंदौरी, मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा, शिवालिक की पहाड़ियाँ और टांगरी मोरनी की पहाड़ियाँ। तो आपसे पूछा गया है असंगत यानी कि गलत कौन सा है इसके अंदर? तो 84 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सरस्वती डांगूसई। तो ये आपका जो है राइट जो इसमें मतलब कह सकते हैं राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ मेल नहीं खाता। बाकी तीनों जो मेल खाते हैं, मेवाड़ की पहाड़ियों से क्या निकलते हैं? इंदौरी, शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा, और मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी जो है निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? जस्टिस मुकुंद मुदगल, AK सीकरी, जस्टिस MS जैन, या फिर जस्टिस संजय किशन कौल। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है, 85 का आपका थर्ड जो है राइट आंसर रहने वाला है, ये आपका है जस्टिस MS जैन। तो ये क्या आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया, बाकी तीनों ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों के संरक्षित करने हेतु, गैर सरकारी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, गैर सरकारी पैरामेडिकल कर्मियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु, या फिर शहरी घरों में तुलसी और गिलोय रोपण के प्रोत्साहित करने हेतु। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम जो है वो आपकी लक्षित रहेगी। 86 का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम जो है लागू की जाती है। और इसमें तो अभी करंट के अंदर भी क्या है कि काफ़ी कुछ बढ़ोतरी की गई है पेंशन के अंदर, तो उसको भी आप इसको ध्यान से पढ़ के जाएं। अब की बार क्वेश्चन जो आपका पेंशन स्कीम के अंदर क्या बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में जो हरियाणा जीके में पूछा गया था थर्ड लेवल के अंदर एस्टेट के अंदर, वो था आपका निम्नलिखित में से हरियाणा
के राज्यपालों में किसका निधन जो है निधन पद पर रहते हुए हुआ? BN चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, JL हाथी या फिर सरदार HS बराड़। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा BN चक्रवर्ती। तो 87 का आपका राइट आंसर रहेगा BN चक्रवर्ती का जो निधन राज्यपाल रहते हुए हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में अधोलिखित में कौन सा गलत रहेगा? फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, मानेसर बावल निवेश क्षेत्र। तो 88 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है वो आपका रहेगा 88 का आपका सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है रेवाड़ी और हिसार निवास क्षेत्र। ये आपका ठीक से मेल नहीं खाता, बाकी तीनों ठीक से मेल खाते हैं। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र रहेगा, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र रहेगा और मानेसर बावल निवेश क्षेत्र रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया था। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान रूप में प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्य विधानसभा। तो 89 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा राज्यपाल। तो फर्स्ट आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप जरूर दूर आगे जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे 3rd लेवल के अंदर हरियाणा जीके से स्टेट के अंदर 2021 में, तो वो है आपका हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक कितने हैं? तो 4, 8 पदकों के बारे में भी आपका 2nd लेवल हो या 3rd लेवल हो, दोनों में पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से दूर आके जाएं। तो 2021 में जीते गए टोक्यो पैरालंपिक में 4, 8 या फिर आपके 6 या फिर 19, तो टोटल आपके पदक कितने थे वो आपका रहेगा यहाँ पे 6, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर रहेगा इसका हरियाणा में खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक कितने थे? 6 थे। तो ये है आपके 2021 के अंदर जो हरियाणा जीके स्टेट के अंदर जो है हरियाणा जीके आई थी, उसमें तीनों लेवल को हमने यहाँ पे कवर किया है। तीनों लेवल के अंदर जो आपके PYQ बनते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसी के साथ ही आपका जो 2022 का पेपर और 2023 का जो पेपर है उसके अंदर जो हरियाणा जीके आई थी उसको भी हम जल्दी ही चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। उसके वीडियो भी आपको जल्दी चैनल के ऊपर उपलब्ध होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड जितने भी एस्पायरेंट्स हैं आपकी जान पहचान के अंदर, तो उनको क्या है कि आपकी नॉलेज के अंदर उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या है कि इससे हेल्प एस्पायरेंट्स की इससे हेल्प हो सके। थैंक यू।